सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर आपके साथ। मैं हूं कायनात अंसारी। आपका डॉक्टर में आज हम चर्चा करेंगे वायरल फीवर की, वायरल इन्फेक्शन की, जो कि इन दिनों आम समस्या के तौर पर सबसे ज्यादा सामने आ रही है। बच्चों से लेकर बड़े और बूढ़ों तक को वायरल की समस्या होती है। समस्या का पता लगने तक वायरल मरीज को इस तरह जकड़ लेता है कि खाने पीने से लेकर उठने बैठने तक में परेशानी होती है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि उन कारणों की पहचान करना जो वायरल होने की वजह बनते हैं। अचानक बदले मौसम के बाद तेजी से चढ़ता पारा लोगों को बीमार कर रहा है। कुछ दिनों से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ था, लेकिन मौसम में अचानक से तब्दीली फिर से आ रही है। करीब हर घर में कोई ना कोई वायरल बुखार की चपेट में आ रहा है। चिंता इसलिए और ज्यादा बढ़ जाती है कि वायरल बुखार और कोरोना के लक्षणों में ज्यादा अंतर नहीं है। इस कारण लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ऐसे में इस मौसम में वायरल की चपेट में आने वाले मरीजों को कोरोना होने का भी डर सताने लगता है। वायरल इस समय अपने पीक पर है। अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति बने रहने के आसार हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में जहां वायरल फीवर जोर पकड़ता है, तो वहीं इस मौसम में कई दूसरी बीमारियां भी कहर ढाती हैं, जिनमें डिहाइड्रेशन की समस्या, पीलिया, डायरिया, मीजल्स और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां भी शामिल हैं। वायरल फीवर की समस्या को लेकर अगर आपका भी कोई सवाल है तो कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ले सकते हैं एक्सपर्ट्स का सुझाव। कार्यक्रम में आज हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ी हैं झज्जर से चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रीति सचदेवा दुग्गल। डॉक्टर साहिबा, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और डॉक्टर साहिबा से हम इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, हम अपने दर्शकों को भी बता देना चाहते हैं एक बार फिर से कि वो हमारे साथ कार्यक्रम में किस प्रकार से जुड़ सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे, उन नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और डॉक्टर से जान सकते हैं अपनी समस्या का समाधान। तो सबसे पहले डॉक्टर, हम यही जानना चाहेंगे वायरल इन्फेक्शन को लेकर कि कारण इसके कई होते हैं और वजह है चाहे अलग अलग रहें, लेकिन लक्षण जो है वो एक प्रकार के ही सामने आते हैं। तो लक्षणों पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम ये जानना चाहेंगे कि अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो कैसे उसमें उससे बचा जा सकता है, या राहत पाने के लिए क्या किया जा सकता है, और कैसे इन्फेक्शन के दौरान जो है खुद को संभाला जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। एंड जैसा कि आपने कहा कि जो वायरल फीवर आजकल इज इन प्रेवलेंस एंड काफी ज्यादा केसेस हमारे पास आजकल वायरल फीवर में आ रहे हैं। ऑल एज ग्रुप्स आर इन्वॉल्व, स्मॉल से लेके मिडिल एज ग्रुप एंड ओल्ड एज ग्रुप, सभी एज ग्रुप में ये वायरल फीवर की प्रॉब्लम देखी जा रही है। यस, सिम्टम्स आर ओवरलैपिंग। सिम्टम्स हमें मिलेंगे ओवरलैपिंग विद आजकल की महामारी के हिसाब से, कोविड के हिसाब से भी। सो वी आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें टेस्ट कराने पड़ते हैं। यूजुअली वायरल फीवर इसी मौसम में जब वेदर चेंज होता है में इस्टेब्लिश होता है, बिकॉज वायरस जो होता है वो प्रोलिफरेट करता है। दिस इज अ वेदर फेवरेबल, दिस वेदर इज फेवरेबल फॉर प्रोलिफरेटिंग ऑफ द वायरस। तो हम ज्यादा से ज्यादा वायरल के केसेस देखते हैं। सिम्टम्स अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास बहुत वेरिड सिम्टम्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन हर एक की बॉडी और इम्यूनिटी की। तो अगर उनकी बात करें तो हम ये बात करेंगे, वी कैन हैव सिंपल हेडेक, बदन दर्द होना, सिर दर्द होना और खांसी जुकाम, एंड इवन डायरिया इज ऑल्सो वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ये केसेस आजकल हमारे पास बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, कारण आप बता ही चुके हैं, मौसम का बदलना, खराब खाना होना, और जैसे खांसी जुकाम है ये एक दूसरे से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होता है, सिमिलरली टू कोविड। तो इसलिए अगर जैसे आपने बोला कि एक घर में एक केस है, वो एक ठीक होता है दूसरा हो जाता है, बिकॉज ये एक केस स्प्रेड होता है बिकॉज ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, सिम्टम्स पे हम ध्यान दें तो हेडेक विल बी द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स। हेडेक के साथ जो मरीज आता है, बदन टूट रहा होता है, उनका खाने का मन नहीं करता, और प्यास ज्यादा लगती है, और बंदा बेहाल होता है, अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ कैरी करने में उसको दिक्कत होती है। अगर हम ज्यादा सिम्टम्स की बात करें तो कुछ बंदों को मैनिफेस्ट होता है रनिंग नोज, खांसी जुकाम और बुखार और बदन दर्द के साथ। कई लोगों को बुखार नहीं भी मैनिफेस्ट करता, बट स्टिल वी विल कैटेगराइज इट एज वायरल फीवर। देन वी हैव आल्सो सिम्टम्स ऑफ डायरिया लगना, उल्टी दस्त होना, दिस विल आल्सो कम अंडर वायरल फीवर। ठीक है, अब अगर हम इनकी ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए, वायरल फीवर इटसेल्फ इज सेल्फ लिमिटिंग।
इसमें हम एज सच कुछ ट्रीटमेंट ज्यादा नहीं दे सकते, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि पैरासीटामोल दी जाती है, और अगर खांसी जुकाम है तो अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक एंड हम एंटीहिस्टामिनिक देते हैं कि जो खांसी जुकाम में राहत आए। सिर दर्द की दवाई दी जाती है, हम एडवाइस करते हैं कि आप स्टीम लीजिए, आप ताकत की दवाई लीजिए, और जी। हम कोशिश करते हैं कि हम एंटीबायोटिक्स ना दे। बट अगर 3 days ऑफ वायरल फीवर में बंदा ज्यादा दिक्कत में लग रहा है तो हम एंटीबायोटिक्स एडवाइस करेंगे, ताकि हम, क्योंकि जब वायरस होता है तो बॉडी की इम्यूनिटी डाउन जाती है, तो बैक्टीरिया भी अटैक करने का डर होता है। हम्म। सेकेंडली, हमने खाने पीने पे बहुत ध्यान होता है। इस गर्मी के मौसम में हम सबसे पहले बोलेंगे कि प्लीज स्टे हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मतलब कि आपको हर तरह, नारियल पानी इज अ वेरी 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 गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर मेंटेनेंस इन द बॉडी। हम्म। और हमें बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन करना है, हमें मौसमी फल सब्जी खानी है, जो कि देखिए कुदरत ने ही ऐसा कुछ बनाया हुआ है कि गर्मी में जैसे खरबूजा और तरबूज वगैरह आते हैं, इनका जी। वाटर कंटेंट काफी हाई आता है, हम्म। और ये इसी मौसम में सबसे बढ़िया मिलते हैं। हम्म। ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो हमें कोविड रूल आउट करना आजकल मस्ट होता है, बिकॉज तभी हम उस लाइन पे बढ़ते हैं, बिकॉज कोविड के सिम्टम्स आजकल तो चलो फोर्थ वेव में हम इतने नहीं देख रहे हैं, हम्म। बट स्टिल वी नीड टू रूल आउट। तो आरटीपीसीआर आरएटी इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी है, एंड एक कंप्लीट ब्लड काउंट, जिससे हम्म। हम डेसिफर कर सकते हैं कि दिस इज वायरल। यूजुअली वायरल फीवर अपने आप 3 से 5 से 7 दिनों में सबसाइड करना शुरू कर जाता है। ओके। जी। अगर नहीं करता, यू नीड वायरल, यू नीड असिस्टेंस एंड यू माइट नीड एडमिशन ऑल्सो। डॉक्टर, जैसे कुछ मरीजों में ये भी देखा गया है कि उनको सर्दी लगना शुरू हो जाती है गर्मी के मौसम में। ये बहुत कह सकते हैं कि अचंभित भी करता है कि मरीज जो है उसे सर्दी लगती है और जाड़ा महसूस होता है। तो ये चीज़ें जो है किस और इशारा करती हैं? क्या इसे सामान्य बुखार माना जाए, या फिर ये माना जाए कि ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से ही, वायरल फीवर की वजह से ही हो रहा है? यस मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मोस्ट लाइकली वायरल फीवर की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि अगर गर्मी में अगर ऐसे कपकपी छुटती है तो मोस्ट लाइकली आपको फीवर, या तो यू आर जस्ट अबाउट टू गेट फीवर, अगर आप टेम्परेचर नापेंगे तो यू विल फाइंड फीवर, और या बहुत कमजोरी होती है तो इसमें हम पैरासीटामोल एडवाइस करते हैं, एंड एडवाइस करते हैं कि बंदा उस टाइम रेस्ट करे एंड हाइड्रेशन ले। ठीक है। अगर वो 4 से 6 घंटे में, यूजुअली ये पैरासीटामोल स्टार्ट्स एक्टिंग विद इन 2 hours एंड यू विल सी अ रिलीफ। इफ इट डजंट, अगेन यू नीड टू विजिट अ हॉस्पिटल। ओके। तो कितने वक्त तक इंतजार करना चाहिए अगर इस तरीके से इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई देते हैं मरीज को? देखिए, अगर आपके इन्फेक्शन के लक्षण, वायरल फीवर का अपना एक कोर्स होता है ऑफ 2 to 7 days, तो अगर आपको तो माइल्ड इन्फेक्शन है तो यू कैन वेट फॉर 2 days एट होम, और होम रेमेडीज जैसे कि मैंने बताया, पैरासीटामोल, सेट्रिजिन, एंड आप गर्म पानी एंड फल सब्जियां और खाते पीते रहने से, आप एंटासिड लेते हुए आप आगे चल सकते हैं। यदि आपको इम्प्रूवमेंट नहीं लगता, और यदि आपको लगता है कि आपकी तबीयत में सुधार के बजाय वर्सनिंग हो रही है, तो इट इज बेटर कि हम हॉस्पिटल जाएं, जिसमें हमें 2 चीजें होंगी, या इन्वेस्टिगेशंस एंड फर्दर ट्रीटमेंट, और इन्वेस्टिगेशंस या एडमिशन। हम्म। वी विल एडवाइज अकॉर्डिंगली। जी। तो ऐसे में मरीज को अपने खाने पीने की आदतों पर किस तरीके से ध्यान देना चाहिए? क्या खाना चाहिए? फ्रूट्स में स्पेशली मैं बात करना चाहूँगी कि कई बार अवॉइड इसलिए भी कर देते हैं कि कुछ फल कहा जाता है कि खट्टे हैं, या फिर इनकी तासीर जो है वो ठंडी हो जाती है, इसलिए मरीज अवॉइड करते हैं। हालांकि ये देखा जाए तो जैसे आपने कहा कि बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए वो फ्रूट्स बेहद लाभकारी हैं, लेकिन क्या इन्फेक्शन होने के बाद वो फ्रूट्स लिए जा सकते हैं? मैम एब्सोल्युटली यस, फ्रूट्स को अच्छे से धो के आराम से कंज्यूम किया जा सकता है, एंड ऑल सीजनल फ्रूट्स डू कंटेन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो हमें वायरल डिजीज फाइट करने में बहुत हेल्प करते हैं। ओके। सो ऑल सीजनल फ्रूट्स, यानी कि मौसमी फल, जैसे हम गर्मियों की बात करें तो हमारे पास सेब आ रहा है, अच्छा भी, वॉश अच्छे से होने चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेब है, तरबूज है, खरबूजा है, एंड लीची भी आजकल आ रही है, बस वॉश एंड यूज केयरफुली। आम की तासीर कई लोग कह देते हैं गर्मी हो रही है, बुखार में नहीं देना जी। चाहिए, जी। ऐसा कुछ। यस, यस, देयर इज अ मिथ अंडर दिस थिंग, इफ यू वांट टू गो विद द मिथ, तो आप उसका भी एक तोड़ है कि आप आम को लाके आप बाल्टी में 2 घंटे के लिए भिगो दीजिए, देन कंज्यूम इट, but do consume, because they do consume disease fighting vitamins and minerals which are really essential. डॉक्टर, क्या वक्त के हिसाब से भी इन सारी चीज़ों को लेना मैटर करता है कि दिन में लेंगे तो फायदा करती हैं, रात में लेंगे तो नुकसान करती हैं? आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यू हैव टू, जैसे भी बायोलॉजिकल क्लॉक और जो भी आपका रहन पहन खान पीन जिसमें आप स्वस्थ रहते हैं, जैसा भी आप कंज्यूम करते हैं, यू कैन फॉलो द सेम ट्रेंड।
मेडिसिन का टाइम जो होता है वो आप जरूर फिक्स कीजिए। अगर हम आपको जरूर कहते हैं कि 2 बारी दिन में लेनी है, तो अगर आपने सुबह 8 बजे दवाई ली है तो दोपहर रात के 8 बजे ही लीजिए। ट्वाइस अ डे मीन्स 12 घंटे का ही फासला रखिए। ये नहीं कि सुबह 8 बजे लेने के बाद आप उसको 10 या 12 बजे ले रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, सीरम लेवल्स ऑफ द मेडिसिन में ब्लड में इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए मेडिसिन का लेवल सेम रहेगा एंड जल्दी आराम आए। डॉक्टर, जो सामान्य बुखार होता है और वायरल जो फीवर होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या समानताएं देखिए हैं? देखिए मैम, जो वायरल फीवर होता है दैट इज अ सेल्फ लिमिटिंग फीवर। ठीक है, इसमें आप 2 to 7 डेज में आप यू विल सी एन इम्प्रूवमेंट। और सामान्य बुखार के कारण आपको ढूंढने पड़ेंगे कि हाँ, वायरल फीवर कैन नॉट बी डायग्नोज। हमारे पास कोई ऐसा टेस्ट नहीं है, हम सिर्फ कंप्लीट ब्लड पिक्चर से देखकर और बंदे के सिम्टम्स देख के बता सकते हैं एंड सीजन देख के कि यस दिस इज वायरल फीवर। ओके, जी। अगर हमारे और टेस्ट रूल आउट हो जाते हैं, बैक्टीरियल टेस्ट रूल, जैसे टाइफाइड रूल आउट करते हैं हम, अगर ज्यादा लंबा खिंच जाता है जी जी तो हम इजीली वी कैन कैटेगराइज इट एज टाइफाइड। टाइफाइड जी। की ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट 3 डेज वी गिव सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अगर इंप्रूवमेंट नहीं होता वी ऐड ऑन टू अदर मेडिसिन। बिल्कुल डॉक्टर, एक ओके, दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनको आप ये ले लेते हैं आगे, हम चर्चा इस पर आगे करेंगे। अमर जुड़े हैं बादली से, स्वागत है अमर, रखें अपनी बात। मैं पूछना चाहूँ डॉक्टर साहब, खांसी जुकाम चल रहा है और ये साथ ही साथ बुखार भी आ रहा है। अमर जी, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं। जी मैं कह रहा था जी, खांसी और जुकाम की ज्यादा सही चल रही है, साथ के साथ बुखार भी आ रहा है खांसी जुकाम के साथ। अच्छा, ये प्रॉब्लम आपको कब से हो रही है? ये हफ्ते से चल रही है, सभी को आ रही है जी प्रॉब्लम। जी, डॉक्टर कह रहे हैं खांसी जुकाम हो रहा है और बुखार भी इसके साथ इनको चढ़ रहा है। और कितने दिनों से हो रहा है मैम ये? हफ्ते भर से। ओके, हफ्ते भर से। तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि आप इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे। हम हफ्ते भर का बुखार में हमें इन्वेस्टिगेशंस कराने जरूरी है, बुखार के कई कारण रूल आउट करने हैं, प्लस हमें कोविड टेस्ट भी अब रूल आउट करना जरूरी हो गया है। ठीक है जी, उसके बाद हम आपको पैरासिटामोल आप लेते रहिए जैसे भी ले रहे हैं। घर में गर्म पानी और भाप का सेवन, भाप लेना सुबह दोपहर शाम सुनिश्चित कीजिए। एंड उसके बाद हम आपको एंटीबायोटिक पे अब हम आपको डालेंगे ही डालेंगे एक बारी आपकी ब्लड पिक्चर आने के बाद। और आप नजदीकी अस्पताल में बादली रहते हैं तो नजदीकी अस्पताल आपको बादली या सिविल हॉस्पिटल झज्जर पड़ता है, आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। यानी इनको अभी हॉस्पिटल में दिखाना जरूरी है। अब कुछ टेस्ट Yes, या जांचें 7 होंगी, days का उसके पीरियड बाद ही फॉरेन। जी, बिल्कुल उसके बाद ही मैम, पता चल बिल्कुल। पाएगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। बहुत शुक्रिया अमर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपने जो नियर बाय हॉस्पिटल है वहाँ पर आप ज़रूर अब दिखाएं समस्या को, क्योंकि जो एक पीरियड था इसका वायरल फीवर जो हम बात कर रहे हैं वो क्रॉस आपकी जो समस्या है वो कर चुकी है। जी डॉक्टर, जैसे कि आपने बताया कि जो ऐसे कोई कहा नहीं जा सकता कि सामान्य बुखार और वायरल इन्फेक्शन की जो समानताएं हैं वो क्या हैं या अलग डिफरेंसेस इसमें क्या हो सकते हैं, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि अभी जैसे बदलते मौसम के दौरान भी वायरल की जगह क्या बुखार की भी प्रॉब्लम जो है वो मरीज को हो सकती है, और यही इंतजार किया जाए उसका देख करके कि अभी शायद ये वायरल हो और घर पर ही उपचार कोई शुरू कर दे, तो क्या ये रिस्की हो सकता है? डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली, बिकॉज नॉट ओनली वायरल फीवर, सपोजिंग आपने गर्मी में आप हीट स्ट्रोक में बाहर निकले हैं एंड आप गर्मी में ज्यादा काम करना पड़ रहा है, आना जाना पड़ रहा है इन सन स्ट्रोक आवर्स, तो दिस फीवर कुड बी ड्यू टू heat stroke as well. This fever could be due to exertion as well. We can also have anxiety fever as well. तो इसलिए हम सबसे पहले अपने पैरासिटामोल लेके रेस्ट करें। यदि हमें रेस्ट करने के बाद और सिम्टम्स नहीं आते एंड देयर इज इम्प्रूवमेंट, दैट मीन्स कि हम इसको सामान्य बुखार में लेबल कर सकते हैं। यदि हमारे फीवर्स परसिस्ट करते हैं और सिम्टम्स यानी खांसी जुकाम या सुपर एडेड हमारा बदन दर्द बढ़ता है और हमें डायरिया होता है, वॉमिटिंग जैसा लगता है और हमसे उठने में तकलीफ होती है, we can easily label as viral or bacterial fever, which will be diagnosed only after investigations, differentiated only after investigations. डॉक्टर, बच्चों के साथ जो है समस्या को कैसे डील करना चाहिए, कैसे डील किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे जो है कई इतने छोटे बच्चे भी होते हैं जो अभी बता भी नहीं सकते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्हें कैसे मॉनिटर करना चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशंस जो है वो बरतनी चाहिए? यस मैडम, बच्चे बता नहीं सकते हैं, दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज। एंड उसमें क्या होता है कि मदर आती है हमारे पास सिम्टम्स लेके कि ये बच्चा दूध नहीं पी रहा है, ये बच्चा कुन्हा रहा है, ये बच्चा गर्म लग रहा है, क्योंकि जब बुखार होगा
बच्चा या तो कुन्हाएगा, या उसकी धड़कन बढ़ जाती है, या उसका बदन तपने लग जाता है। ऐसे में वो हमारे पास आती है। सबसे इंपॉर्टेंट साइन होगा, अगर बच्चा दूध पीना बंद कर दे या कम कर दे, या फिर वो पेशाब करना कम कर दे, तो दैट इज अ वार्निंग साइन कि आप डॉक्टर के पास जाइए तुरंत से तुरंत। सबसे पहले हम पैरासिटामोल देते हैं बच्चे को, और उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि बच्चा अगर उसके बाद फीड एक्सेप्ट करता है, देन वी ऐड टू अदर मेडिसिन। मदर को अश्योरेंस दी जाती है, और ये बोला जाता है यदि पैरासिटामोल से बुखार ना उतरे तो बच्चे में हमारे पास टेपिड स्पंजिंग, यानी कि हम बदन गीले कपड़े से, नॉर्मल पानी से, ना ठंडे पानी से नहीं, अगर हम 15 से 20 मिनट तक बच्चे का बदन पोंछे तो वी डू सी मिराक्युलस रिजल्ट्स। यदि बच्चे में इंप्रूवमेंट आती है और बच्चा दूध पीने लग जाता है और बच्चा एक्टिव होने लग जाता है, बच्चा खेलने लग जाता है, तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर बच्चा सुस्त हो रहा होता है और इसके बाद भी दूध नहीं पी रहा होता है और पेशाब करने में कम हो जाता है उसका, तो दिस इज अ इमरजेंसी साइन एंड प्लीज ब्रिंग द, इग्नोर नहीं करते हैं, इसको लेकर आते हैं। और इलाज जी, जब इलाज शुरू हो जाए तो बच्चों के खान पान पर कितना, मतलब क्या उन्हें देना चाहिए उस दौरान, और कितने कितने टाइम पर देना चाहिए? देखिए, दिस विल डिपेंड ऑन द सिम्टम। पहले 6 महीने में तो यदि हमारे पास बच्चा बुखार के साथ आता है, हम पैरासिटामोल देके इम्प्रूव और एडिशनल मेडिसिन देके इम्प्रूवमेंट देखते हैं, एंड मदर को ये एडवाइस करते हैं आपने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी है और आपने कुछ भी नहीं करना है। यदि बच्चा 4 महीने से ऊपर है तो कई बार हम दस्त, और बच्चा दस्त के साथ प्रेजेंट करता है तो हम ORS भी ऐड कर सकते हैं। बट अदरवाइज, क्योंकि 6 मंथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का ही प्रोटोकॉल सबसे बढ़िया रहता है हर तरह से बच्चे के लिए, डिजीज फाइटिंग एबिलिटी भी बढ़ती है, तो हम मदर को उसी के लिए इनकरेज करते हैं। हम रीअश्योर करते हैं कि बच्चा दूध पीता रहे, पेशाब करता रहे, आपके साथ खेलता रहे, और बच्चे का बदन का टेम्परेचर सही रहे। यही चीजें आपने नोटिस करनी है। यदि बच्चा 6 महीने से ऊपर है और बच्चा अगर खांसी जुकाम वगैरह के साथ आता है, तब उसको भाप बताते हैं मदर को कि कैसे दिलानी है, क्योंकि छोटे बच्चे में भाप दिलाना भी एक चैलेंज होता है। और दूसरी चीज हम उसको ये कहते हैं कि आप दूध के अलावा, हमने उसको वीनिंग सिखाई होती है, तो हम पानी का भी सेवन बताते हैं, नारियल पानी एडवाइस करते हैं, और बच्चे ये एडवाइस करते हैं कि बच्चा एक्टिव रहे, खेलता रहे, यूरिन एडवाइस करे। और बड़े बच्चे में हम उसको जो नॉर्मल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उस पर जोर देने के लिए कहते हैं, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम जरूर कहते हैं एनीथिंग, क्योंकि बच्चे थोड़ा खाने पीने में तंग करते हैं, तो हम नारियल पानी के बजाय हमको लिम्का एडवाइस कर देते हैं, बेशक लिम्का दे दीजिए, और आप घर में लस्सी दे दीजिए दस्तों में, बट बाहर की चीजें कम से कम सेवन कीजिए। पानी जो है वो उबाल के रखिए। यानी अगर लिम्का कोल्ड ड्रिंक बच्चों को दी जाए तो वो सुरक्षित है, ज्यादा उसमें घबराने की बात नहीं है कि बच्चे अगर यूज्ड टू हो जाए। मैं एडवोकेट नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट सेइंग दिस दैट आप बच्चे को इलेक्ट्रोलाइट्स डिप्लीट नहीं होने चाहिए। तो अगर बच्चा आपका कुछ भी नहीं खा रहा है, आजकल ORS भी टेट्रा पैक में आ रहा है, तो हम ORS ही एडवाइस करते हैं। यदि कुछ नहीं रहता तो आप 2 चम्मच आप कुछ भी सॉफ्ट ड्रिंक लिम्का में काला नमक डाल के थोड़ा पिलाने से इलेक्ट्रोलाइट्स में इंप्रूवमेंट आता है, एंड देन द चाइल्ड स्टार्ट्स इंप्रूविंग। दैट इज द आइडिया। अदरवाइज नारियल पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स, ORS, घर का बना नींबू पानी, लस्सी इज द बेस्ट। जी डॉक्टर, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि अगर किसी को बार बार जो है इन्फेक्शन की शिकायत हो रही है तो इससे क्या समझा जाए? यदि अगर बार बार कोई इन्फेक्शन के साथ आ रहा है, दैट मीन्स उस बंदे में इम्यूनिटी इज वेरी लो, डिजीज फाइटिंग एबिलिटी इज लो, और हमें उसका ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराना चाहिए। उसको अपने खान पीन पे ध्यान दिलाना चाहिए कि आप ये खाना पीना खा के देखिए। विद इन 2 to 3 मंथ्स मेडिसिन ऐसी दी जाती है, सप्लीमेंट्स जिसको हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स कहते हैं, मल्टीविटामिन दिए जाते हैं, एंड डिजीज फाइटिंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए उनको अपनी सेहत पे ध्यान देने के लिए बताया जाता है कि किस तरह से आप एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, एंड अपने रेस्ट पे आराम दीजिए अलॉन्ग विद योर वर्क, एंड देन वी सी द इम्प्रूवमेंट, एंड अलॉन्ग विद न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ऐड करके देखे जाते हैं। जी डॉक्टर, ये जो इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन, ये किन किन स्थितियों में जो है ज्यादा खतरनाक गंभीर हो जाता है? यस मैम, वायरल इन्फेक्शन बिकम्स डेंजरस इन सर्टेन कोमॉर्बिड कंडीशंस। कोमॉर्बिड कंडीशंस की वो मतलब कि अगर वो बंदे को पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस हैं, जैसे कि हम डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ओल्ड एज है, छोटे बच्चे हैं, इन सिचुएशंस में हमें थोड़ा सा गौर रखने की और जरूरत है, बिकॉज सुपर एडेड इन्फेक्शन इनमें जल्दी हो जाते हैं, एंड हमें हार्ट पेशेंट्स है, हमें इनमें वी हैव टू प्रिस्क्राइब एडिशनल मेडिसिन सो दैट वायरल फीवर इनमें गंदी तरह से पैर न जमा दे। जी, so these are कोमॉर्बिड कंडीशंस जिन पे हमें स्पेशल गौर करना चाहिए।
क्या वायरल जो है वो किसी और दूसरी गंभीर बीमारी की भी शक्ल ले सकता है? यस मैम, डिफरेंशियल डायग्नोसिस वायरल फीवर में बहुत ज्यादा बनते हैं। अगर वायरल फीवर आपका सेटल डाउन नहीं होता है, ये हम कुछ एंटीसिपेट करेंगे, हमें एडिशनल टेस्ट कराने पड़ते हैं कि ये वायरल फीवर ही था कि ये एक किसी और गंभीर बीमारी का रूप है या उसके प्रीनोमिक सिम्टम्स है कि उससे पहले आने वाली बीमारी के। तो हमें सतर्क रहना बहुत जरूरी है एंड इम्प्रूवमेंट ना मिलने पे हमें एडिशनल इन्वेस्टिगेशंस एंड डॉक्टर को संपर्क करना अनिवार्य है। क्या मैम वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक ही तरह से देखे जाएं, क्या ये एक ही होते हैं? मैम, सिम्टोमेटिकली आप देखें तो आपको ऑलमोस्ट एक जैसी पिक्चर ही मिलती है। ये हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं सिम्टम से, और हम सिम्टम्स एंड ब्लड पिक्चर से, ब्लड पिक्चर और इन्वेस्टिगेशन से, ट्रीटमेंट से कितना रिस्पॉन्स आ रहा है पहले 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, अगर ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, एडिशनल एंटीबायोटिक्स। मैडम, ये इन चीजों के लिए अदर एडिशनल इन्वेस्टिगेशन से हम वायरल एंड बैक्टीरियल फीवर डिफरेंशिएट कर पाते हैं। जैसे कि लिम्फोसाइट्स बढ़ते हैं तो वी मोस्ट लाइकली से दिस इज गोइंग इन फेवर ऑफ वायरल इन्फेक्शन, एंड हमें लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है कई सिचुएशंस में, तो वो बैक्टीरियल में फॉल कर जाते हैं। खान पीन का देखना, सिम्टम्स चेंज अकॉर्डिंग टू दिस थिंग्स, स्टूल इन्वेस्टिगेशंस आते हैं, उसमें हमारा डायग्नोसिस चेंज हो जाता है। सो लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच ओवरलैप विद ईच अदर, सो दिस इज ऑल ओवरलैपिंग पिक्चर, सब साथ साथ जुड़े हैं, वेरी थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन जाते हैं एक। चलिए डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे कि सावधानियां जो है वो क्या बरतनी चाहिए कि इस तरह प्रकार के इन्फेक्शन से जो है वो बचा जा सके? यस मैम, सबसे पहले हमें एक्सरसाइज पे पूरा ध्यान देना चाहिए। आजकल हम बहुत देख रहे हैं, योगा का हम बहुत सुन रहे हैं कि योगा हैज अ रियल बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको आयुष को एक होलिस्टिक मेडिसिन अप्रोच दिया है, जिसमें हम एलोपैथिक मेडिसिन एंड योगा, आयुष और इन सब चीजों को भी हम कंबाइन करते हैं। तो एक होलिस्टिक अप्रोच को हम एडवोकेट, हम प्रमोट करें, विच इज वेरी गुड। दूसरी चीज डाइट में हम दोनों चीजें यानी पानी और मौसमी फल सब्जियों का सेवन करें, जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है मैम। डाइट, एक्सरसाइज प्लस अपनी इम्यूनिटी पे और बहुत स्ट्रेस ना लेने पे अपने शरीर को आराम भी देना बहुत जरूरी है। खान पान और अपने खुद को क्रियाशील बनाए रखने पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और इम्यूनिटी आपकी सही रहे, बेहतर अच्छी रहे, उस पर आपको बहुत ज्यादा गौर करना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और फिलहाल आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।